आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। मेहमान टीम लाहौर में 3 रोज कयाम के बाद कल इस्लामाबाद पहुंची थी। कौमी टीम गुज़िश्ता एक हफ्ते से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही है। आपको बताते चलें कि कराची नेशनल स्टेडियम की बहाली की वजह से कराची में होने वाला टेस्ट मैच अब कराची के बजाय रावलपिंडी में ही मुंतकिल कर दिया गया है और अब दोनों टेस्ट मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच का आगाज 21 अगस्त से होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहतरीन क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फहीम भाई, पहले तो आपको नहारी मुदस्सिर भाई ने खिलाई, अकेले के लिए आपने नहारी खाई सुबह सुबह और यकीनी तौर पर आपने जिस खुलूस से जिस मोहब्बत से इंट्रो दिया पूरी दुनिया में मॉर्निंग शो शोहरत फहीम खान आपने और आपकी पूरी टीम ने शोहरत हासिल की है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत जिस तरह कोर्ट यकीनी तौर पर अब नहारी के नजर हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आप थोड़ा पीछे ले जाएं, डेलस में मैच खेलने से पहले लड़के नहारी खिला रहे हैं, $25-25 देके तस्वीरें खिंचा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपको लाइसेंस ऑफिसर बनाने चाहिए। आप जैसा बंदा पाकिस्तान टीम में होगा ना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिटनेस पर तवज्जो देगी और फिटनेस पे तवज्जो ना देने की वजह ये हो रहा है। और वसीम अकरम की जो बात आज सच साबित हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं लिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल है। फिटनेस एक बहुत बेसिक होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। फहीम भाई, आप प्रोग्राम करने आते हैं सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, फिर पूरा तैयारी करते हैं, पूरी टीम होती है। अच्छा साजिद भाई, कथा कलामी की माजरत, वो हमारे यहाँ जो है ना वो एंटरटेनमेंट चैनल पे शायद मिसेस खान भी आई हुई है, तो उनकी तरफ से दरखास्त आई है कि आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो फ्रेम ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये बेहतरीन हो गया सर। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये मैंने पता है आपसे क्यों करवाया है, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर जिनका भी आपने तस्करा किया ना, वो शेविंग ब्लेड और ये सारी चीज़ें बेचने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और स्पेशली ये ठंडी वाली बोतलें जो होती हैं ये बेचने में ज़्यादा मसरूफ़ है। क्रिकेट की प्रैक्टिस से ज़्यादा जिनकी 2 साल से ट्रेनिंग ही नहीं हुई है और अब टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं जो कि 5 रोज़ का है। T20 में हमने इस टीम का हाल देख लिया था, हाँपते कांपते हुए इन लोगों से 4-4 ओवर हुए थे। सब 5 दिन में क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे। नगमिया फिक्री है आपने और हमने एक पिछले हफ्ते टीम बता दी थी ये टीम होगी। 17 ओवर की टीम अनाउंस किया। 15 ओवर की टीम में अबरार को ड्रॉप करने का बगैर खेले क्या सवाल पैदा होता है। दुनिया क्रिकेट में लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अबरार ने 37 विकेट टेस्ट मैच में हासिल की है। आप टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर से जाएं, ठीक है, जितनी भी वर्ल्ड फास्ट विकेट बना लें। ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट के इम्तिहान है, कोच के इम्तिहान है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 15 ओवर की जो टीम अनाउंस की है उसमें अबरार का बाहर होना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिस्ट्री बॉलर है, आपका वाहिद मिस्ट्री स्पिनर है, आपके पास है ही नहीं और कोई इसके अलावा। और आप किसी सीरीज में आप ये देखें, अच्छा हुआ आपने अबरार का नाम ले लिया, मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप डिटेल में तबसरा करें कि आप अबरार को हर कंपटीशन में लेके गए, हर वर्ल्ड कप में लेके गए, खिलाया आपने अबरार को, कहीं भी नहीं है। क्या वजह है आखिर, ऐसा क्या मसला है अबरार से? अबरार का मसला ये है, कराची से उसका ताल्लुक है, वो बगैर खेले है ड्रॉप कर देते हैं। जो उसने रिकॉर्ड किया, मैं तो समझो तेज तरीन रिकॉर्ड ब्रेक करने चाह रहा था जो यासिर शाह ने यकीनी तौर पर आपकी यासिर शाह जो 250 टेस्ट ले चुके हैं उसके साथ भी ये सुलूक किया है, अबरार के साथ ये सुलूक किया है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सीनियर लोग या क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, अगर मैं यूसुफ की बात करूँ, असद शफी की बात करूं, वकार की बात करूं, ये पूरी टीम मौजूद है। या शान मसूद बैकफायर कर गए। शान मसूद को डिसीजन लेना नहीं आता। शान मसूद किस बात के कप्तान है? अपने लिए चली जाएगी उनसे जो जाने दे। ऐसी कप्तानी का क्या फायदा जो अपनी मर्जी की टीम नहीं खिला सका और अपनी मर्जी का। मैं बताइए, अगर बांग्लादेश की टीम में आप सकते हैं मुश्ताक वर्ल्ड क्लास स्पिनर कोच मौजूद है, मुश्ताक अहमद जो बॉलिंग कोच बांग्लादेश के कोच है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को स्पिनर कोच की जरूरत है। तो उसने वो बात समझता है, हम स्पिन कोच नहीं रख रहे और इतने सारे फास्ट बॉलर कोच हमने रख लिए हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नगमिया फिक्री है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बारिश 3 दिन है,
जी। 3 दिन का मतलब 60% बारिश की पेशिंग हुई है, 60% बारिश होगी और 2 दिन खेल होगा। उसके बाद अगर दूसरा टेस्ट मैच आपने जो है पिंडी में दोबारा शिफ्ट कर दिया। जी। आपको याद हो भाई 96 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे आपने डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला था। तो हाँ आप जी। डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच करा सकते हैं, कराची को क्यों महरूम कर रहे हैं? कराची के नेशनल स्टेडियम क्या आप नहीं है तमाशाई को बगैर डिफेंस स्टेडियम 20,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। बिल्कुल कराची है। से टेस्ट मैच शिफ्ट कर लिया, फिर दूसरा मुल्तान में करा सकते हैं। हाँ। और मुल्तान में देखिए फहीम भाई बड़ी प्यारी बात करते चलो आप इस प्रोग्राम के तरफ से आप पाकिस्तान क्रिकेट को तमाशाई को ग्राउंड में बनाना ना, अरशद नदीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ओ फौरी हो। तौर पर लाना चाहिए। वाह वाह वाह। अरशद नदीम ग्राउंड में आएंगे, बेशक। तमाशाई ग्राउंड में आएंगे, पाकिस्तान फकरे पाकिस्तान, अरशद नदीम साहब का स्टेप पूरे पाकिस्तान में अमृत की जो स्पोर्ट्स को गिरते हुए उन्होंने संभाला बिल्कुल। था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश के जो दरमियान जो कौम टेस्ट को मुत्तहिद किया है इस वक्त वो क्रिकेट नहीं कर पाया, वर्ल्ड कप नहीं कर पाया, लेकिन अरशद नदीम ने जो है वो अकेले पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। तो बड़ी अच्छी आपकी एडवाइस है कि अगर मुल्तान में किया जाए तो सब लोग जो है वो अपने शहजादे को, फखरे पाकिस्तान को देखने के लिए वहां पर जरूर आएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच बोरिंग होता है, आवाम कम आती है देखने के लिए, और इसलिए जरूरी भी है। क्या ख्याल है आपका? वो क्रिकेटर भी थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट नहीं खेल पाया। उसकी बेसिक जो शुरुआत थी वो क्रिकेट खेलना चाहता था, मगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी और आज बेशक। 2024 में 118 साल तारिक ने जो कारनामा अंजाम दिया है और ये हाँ। हमारी कि हमारी पाकिस्तान को स्पोर्ट्स को जोड़ा है और ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को जोड़ने में हम इसको सलूट पेश करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनको फौरी तौर पर उनको 50 लाख रुपए इनाउंस करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और पाकिस्तान जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा रही है ना, उसको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाना चाहिए, मेंटोर बनाना वाह, चाहिए। क्या देखिए खूबसूरत बात की साजिद भाई आपने कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेंटोर जो है वो आप अरशद नदीम को बनाया, और बिल्कुल बनाएं, जरूर बनाएं, और बनना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जी। आपने 118 साल का जो जिक्र किया है, बिल्कुल वो रिकॉर्ड उनके पास है और मौजूद है, और इसके तहत जो है वो उन्हें जरूर बनना चाहिए। बड़ी अच्छी एडवाइस है आपकी। अगर हम बात करें मैच की, वापस आते हैं अगर मैच के ऊपर, तो मुझे बताइए टीम में इस वक्त जो वर्ल्ड कप पे हमने देखा था, बड़ा ही कोई नफसा नफसी का दौर चल रहा था, अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग, तो अब कुछ टीम सुधरने के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? कोई अंदर की खबर आपके पास आई हो कि हाँ जी कोई फेंटा लगा है, अब टीम सुधर गई है, अब वन यूनिट होके खेलेंगे, या अभी तक वही चल रहा है? देखिए ये तो बात माननी पड़ेगी, नवीद इकरम चीवा साहब को मैनेजर बनाया पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया भी मैनेजर थे मगर वहाँ हाफिज बहुत स्ट्रांग थे, और मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट दे दिया, माफी दे दी थी। उन्होंने बड़ी जोर लगाया और हमने आपने प्रोग्राम में कितनी दिन पहले ब्रेक की थी, ये खेलेंगे, तीनों खेलेंगे, इनको माफी दे दी गई है। और माफी देने के बाद एक मौका दे दिया कि क्रिकेट पे फोकस करें, क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। रेड बॉल जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आईसीसी टेस्ट चैंपियन के पॉइंट, पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है, पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया साजिद भाई। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। जब भी आप होते हैं बड़ा अच्छा आपका तज्जिया होता है, आपका तबसरा होता है। हमेशा हमारी ख्वाहिश यही रहेगी कि जैसे ही मैचेस स्टार्ट होते हैं आप अपना वक्त जो है वो हमारे लिए जरूर महफूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच साजिद भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।